पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्ववेदान्तसिद्धान्ता गोचरं तमगोचर गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तो यहाँ तक विचार हुआ था ये जो दृग और दृश्य का विवेक विचार होना चाहिए मनुष्य को। तो ये विषय जितने भी है वो दृश्य पदार्थ हैं और उनको प्रकाशित करने वाला दृष्टा है। इन दोनों के साथ तादात्म्य होकर वो भोक्ता होता है उपाधि के साथ। इसलिए उपाधि से अलग यदि होना हो उन विषयों को त्यागना पड़ेगा। तो इसलिए हाँ विषयों की उपेक्षा कर रहे, निंदा कर रहे। इसलिए निंदा कर रहे हैं वहाँ से मनुष्य उपरत हो जावे, अपने स्वरूप के प्रति जावे। तो इसलिए यहाँ तक विचार हुआ था जो विषय है, विषय मतलब जो इंद्रियों का विषय बनता है ज्ञानेंद्रिय का, वो आशा रूप है। मतलब आशा रूप पाशा है भयंकर, और उस बंधन से छुटकारा पाना बहुत कठिन है। और इस बंधन से जो छुटकारा हुआ है वही मोक्ष का अधिकारी होता है और कोई नहीं। भले वो कितना भी अध्ययन करे, सब कुछ करे, किंतु मुक्त नहीं होगा। इसके लिए मुक्ति के लिए उसको वैराग्य की आवश्यकता है, परम वैराग्य। बिना वैराग्य से, वैराग्य रूप नौका यदि ना हो, ये संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। संसार में भले उस कुछ का नाम हो परंतु पार नहीं हो सकता। उसको बताने जा रहे आगे के श्लोक में। आपात वैराग्यवतो मुमुक्षु भवाब्धि पारं प्रतियातुमुद्यता आशाग्रहो मज्जत्यन्तराले विगृह्य कंठे विनिवर्त्य वेगात्। आपात वैराग्यवतो मुमुक्षुं भवाब्धि पारं प्रतियातुमुद्यताम् आशाग्रहो मज्जयत्यन्तराले विगृह्य कंठे विनिवर्त्य वेगात्। आपात वैराग्यवतो, आपात का मतलब ऊपर ऊपर, विचार पूर्वक वास्तव में वैराग्य नहीं हुआ, उसी का नाम है आपाता। एक आपात दृष्टि होती है, एक विचार दृष्टि होती है। जो क्षणिक क्षण भर के लिए बिना विचार से जो निर्णय लेता है वो आपात है। संसार भी आपात रमणीय है, यथार्थ नहीं। वैसे ही आपात वैराग्य अर्थात अविचार पूर्वक क्षणिक वैराग्य। ऐसा जो वैराग्य वाले कौन साधक? मुमुक्षु। और मुमुक्षु तो है, मुक्त होना चाहते हैं, संसार से छुटकारा पाना चाहते हैं, किंतु वैराग्य कैसा है? आपात वैराग्य, क्षणिक वैराग्य और अविचार पूर्वक उत्पन्न हुआ वैराग्य है। ऐसा वैराग्य मुमुक्षु को। तो आपात वैराग्यवता मुमुक्षु, उन मुमुक्षुओं को क्या? भवाब्धि पारम प्रतियातुमुद्यतान्। भवा मतलब संसार। जो संसार है
वही क्या है, अब्धि। अब्धि का मतलब है सागर, तो संसार रूप सागर है। सागर इसलिए है, सागर जैसे बहुत विस्तार है, गहरा है और अनेक उनमें जीव जंतु हैं, तो ऐसा ही ये संसार सागर है। अब्धिम पारम प्रतियातुमुद्यतान, ये विशाल और दुष्तार्य है, उसको पार होना भी बहुत कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन है। ऐसा जो संसार सागर, प्रतियातुम, प्रतियातुम का मतलब है पारम गंतुम, पार होने की। वो संसार सागर के पार करने के लिए तत्पर है। या तुम उद्यतान, उद्यतन बोल तो प्रयत्न में लगे हैं। तो विशाल, दुस्तार्य, भयंकर ऐसा जो संसार सागर है, उस संसार सागर को पार करने के लिए तत्पर लगे हुए, किंतु है कैसा, आपात वैराग्यवता मुमुक्षु। नौका है, बस टूटी फूटी नौका है। ऐसा जो क्षणिक, अनित्य, नाश होने वाला, अविचार पूर्वक जो वैराग्य है, ऐसा मुमुक्षुओं को क्या वो पार होंगे अथवा नहीं होंगे? तो आचार्य जी बता रहे पार होना तो दूर बात है, बचना भी मुश्किल होगा उनका, वो स्वयं ही डूब जाएंगे उसमें। तो ये बता रहे आशा ग्रहो, आशा रूपी ग्राह, ग्राह कहते हैं मगरमच्छ। जैसा समुद्र आदि में बड़े बड़े मगरमच्छ है, तिमिंगिला है, तिमिंगिल गिलगिल आदि, बड़े बड़े जहाज को भी लपेट देते हो। यहाँ तो उससे भी भयंकर है आशा रूपी मगरमच्छ। ग्राह मतलब मगरमच्छ, उपलक्षण लेना घड़ियाल भी मगरमच्छ का एक जाति विशेष। तो आशा ग्रहो, आशा रूपी ग्रह मगरमच्छ क्या करता है, अंतराले मज्जयते, वो बीच में ही, अंतराले बोलते मध्य में ही क्या करते हैं, मज्जयते, उसको डुबा देता है। वैराग्य तो क्षणिक है नाव, उस नाव को पलट करके उसको डुबा देता है बीच में। कौन, आशा ग्रहो, आशा रूपी मगरमच्छ उसको बीच में डुबा देता है। तो कहने का मतलब, बीच में डुबाने का मतलब है मोक्ष, मुक्त होना तो चाहता है, आशा तो पड़ी है, तो आशा क्या करते हैं, उसको निराश करते हुए संसार में ही डुबा देंगे। अंतराले कैसे डुबा रहे, किस प्रकार, विग्रीय कंठे, सीधा गला ही पकड़ते हैं, अन्यत्र पकड़ेंगे तो कुछ बचने का संभावना है, और गला को ही सीधा पकड़ दिया प्राण रुक जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं विग्रीय कंठे, विग्रीय अमल तो गले को पकड़ करके वहाँ डुबा देता है। विनिवर्त्य वेगात, ऐसा नहीं, वेगात, वेग से बीच में ही, अंतराले रोक कर, विनिवृत्य बोल तो रोक कर, अत्यंत वेग से दौड़ते हुए आकर बीच में ही, बीच में मतलब उस सागर में क्या करता है, वेगाद, वेगाद बोल तो अत्यंत वेग दौड़ करके, कंठ मतलब गले को ग्रहण करके उसको मार करके डुबा देता है। कौन, मगरमच्छ। वैसा ही यहाँ आशा रूपी मगरमच्छ है, ये संसार सागर से पार होने नहीं देंगे उसको। तो कहने का मतलब आशा से उपलक्षण है, जिसके अंदर थोड़ी सी भी यदि कामना हो, थोड़ी सी वासना यदि हो अथवा अहंकार आदि हो, वो कभी भी संसार से पार नहीं कर सकता। इसी संसार सागर में दोबारा डूबेंगे, वहीं जन्म लेंगे, ये बता दे। इसका मतलब ये विषय है, आपको पार होने नहीं देंगे आसक्ति। और विषय भी है, भागवत में आया है, विषय जो साथ संबंध करते हैं उनके साथ संबंध भी यही होता है। आगे बता रहे, तो यहाँ
शिष्य का प्रश्न तो है ही नहीं, पहले किया है। बीच में प्रश्न कर सकते, भगवान आपने तो कहा ये संसार सागर है, भयंकर है, और क्षणिक वैराग्य वाला है, वो पार होना संभव ही नहीं उसको। बीच में मगरमच्छ उसको गला पकड़ के डुबा करके मार देगा, किंतु कोई ना कोई उपाय होगा इससे पार होने के लिए, वो तो बता दीजिए कैसे पार होंगे। ऐसा शिष्य का जिज्ञासा होने पर उत्तर दे रहे आगे के श्लोक में। विषयाख्याग्रहो येन सुविरक्त्याशिना हतः स गच्छति भवाम्बोधे पारं प्रत्युहवर्जितः। विषयाख्याग्रहो येन सुविरक्त्याशिना हतः स गच्छति भवाम्बोधे पारं प्रत्युहवर्जितः। विषयाख्य बोल तो विषय स्वरूप, शब्दादि जो विषय है, आख्या कहते नाम, शब्दादि स्वरूप। शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध, ऐसा स्वरूप है जिनका, ऐसा विषयाख्या ग्रह हो। तो विषय रूपिणी ग्रह को, अच्छा पीछे बताया था आशग्रह बता दिया, और यहाँ बता रहे विषय ग्रह। दो मगरमच्छ हो जाएगा, एक आशा रूप मगरमच्छ और दूसरा विषय रूप, तो दो नहीं है, एक ही है। तो एक कैसा होगा? विषय रूप भी बोल दो, विषयों की जो आशा है, कामना, बस वही है। जैसा गीता में सत्वा संजायते ज्ञानम श्रद्धावान लभते ज्ञानम, 2 बार बता दिया। सत्व से भी ज्ञान होता है और श्रद्धा से भी ज्ञान होता है, तो 2 अलग अलग नहीं। वहाँ श्रद्धा का मतलब है सात्विक श्रद्धा, तो सत्व को श्रद्धा के साथ जोड़ करके एक वाक्य किया जाता है। सात्विक श्रद्धा से ही ज्ञान होगा, राजसिक और तामसिक श्रद्धा से नहीं होगा। वैसे ही यहाँ आशग्रह और विषयाख्योग्रह 2 अलग नहीं, एक ही। अर्थात विषयों के प्रति देखिए, केवल विषय है ये आपको बांधेगा नहीं। विषय कितने पड़े हैं दुनिया में, थोड़ा बांध रहे। उसके प्रति जो आशा है, कामना है, वासना है, लगाव, ये बांध देता है। इसलिए विषय आख्यो दोनों को मिला के एक वाक्य लेना, कोई विरोध नहीं है। तो ऐसा जो विषयाख्य जो ग्रह मगरमच्छ, ए ना बोल तो जिससे, ये वैराग्य के विशेषण है। सुविरक्त्याशिनः, पीछे बताया था जो वैराग्य, तो वैराग्य रूप तलवार, ये ना बोल तो जिस वैराग्य रूप, सुविरक्ति ही, विरक्ति नहीं, विरक्ति का मतलब वैराग्य, किंतु कौन सा वैराग्य, छोटा मोटा नहीं। पीछे बताया ना आपाता वैराग्य, वो नहीं, वो तलवार ही नष्ट होगा, आपका समाप्त होगा। किंतु ये कौन सा, सुविरक्ति, इसी का नाम है परावैराग्य। वैराग्य के विभेद क्या है? आदिमात्रा, मध्य, मृदु वैराग्य। तो यहाँ सुविरक्ति बिल्कुल एकदम ऐसा जो परावैराग्य है, अति वैराग्य, अत्यंत वैराग्य रूप तलवार, परावैराग्य। उस अशिना बोलते तलवार, सुविरक्ति है, बाद में अशिना, तलवार। हतः, उससे ही क्या है, हता, मार दिया है। मतलब ए ना बोल तो जिसने, जिस साधक ने, जिस पुरुष ने वैराग्य रूप, अत्यंत चमचमाते हुए परावैराग्य रूप तलवार हाथ में लेकर उस विषय रूपी मगरमच्छ को जिसने मार दिया, हता, ये न हता, जिसने मार दिया साधक ने। सा, तो ये ना का सा का साथ लेना, ये ना मतलब जिसने मार दिया, सा। भवाम्बोधे,
पारम गच्छति। हे शिष्य, वही भवाम्बुदे, भव मतलब संसार, अम्बुदे बोल तो सागर, संसार समुद्र से अथवा संसार समुद्र के, पारम बोल तो उस पार, एक किनारे से दूसरा, क्योंकि संसार का इस किनारा है नरक, संसार का उस किनारा है परमात्मा स्वरूप है, तो इसलिए वो संसार के पार जा सकता। कैसा? प्रत्यूह वर्जिता। प्रत्यूह का मतलब है विघ्न, प्रतिबंधक। तो विघ्न है, प्रतिबंधक है, अथवा कोई उपद्रव, उससे रहित मतलब निर्विघ्न, अथवा उपद्रव से रहित, प्रतिबंधक रहित, ये भवाम्बोधि बोल तो संसार और सागर को पारम, पारम बोल तो पार जा सकता है, तर सकता है। कौन? जिसने चमचमाते हुए तीव्र वैराग्य रूप तलवार के द्वारा विषय रूप मगरमच्छ को मार दिया, ये बता दिया। अच्छा, ये फल भी सबको नहीं सिद्ध होगा, वो फल उसके लिए सिद्ध होगा जो गुरु भक्त है, शास्त्र भक्त है, गुरु और शास्त्र के वचन के अनुसार चलने वाला है, उसी को ही ये फल मिलेगा। कौन सा? समुद्र, संसार समुद्र से पार होना, मोक्ष रूप फल मिल सकता है। यही बताने जा रहे थे कि आगे के श्लोक में। विषम विषय मार्गैर गच्छतो नच्च बुद्धे प्रतिपदमभियातो मृत्युरप्येष विद्धि। हितसुजन गुरुवाक् हितसुजन गुरुक्त्या गच्छता स्वस्य युक्त्या प्रभवति फलसिद्धिः सत्यमित्येव विद्धि। विषम विषय मार्गे गच्छतो नच्च बुद्धेः प्रतिपदमभिधातो मृत्युरप्येष विद्धि। हितसुजन गुरुक्त्या गच्छतः स्वस्य युक्त्या प्रभवति फलसिद्धिः सत्यमित्येव विद्धि। बस उसी को ही फल मिलेगा, वही संसार सागर से पार हो सकता है। कौन? विषम, विषम बोल तो कठिन, अत्यंत कठिन है, भयंकर कठिन है। कौन? विषय मार्गे, जो विषय रूपी जो मार्ग है, ऊपर ही उसको विषय रूप मगरमच्छ बताया था, और वही बंधन का कारण है। और विषय रूपी अत्यंत भयंकर कठिन मार्ग में, ये हो गया विषम विषय मार्गेर गच्छतो। गच्छतो बोल दो चलने वाले, इसलिए वहाँ कट में बताया क्षुरस्य धारा, जैसा तलवार है, नुकीली तलवार, उस धारा के ऊपर चलना के उतना ही कठिन है, वैसा ही यहाँ विषय रूपी विषम मार्ग में चलना उतना ही कठिन है। तो ये बोल रहे विषय विषम मार्गे गच्छतो, विषम रूपी कठिन विषय रूपी जो अत्यंत कठिन मार्ग में चलने वाले। कौन? गच्छतो अनच्छ बुद्धे, लोक में भी कहते ना उसकी अच्छी बुद्धि है। अच्छी बुद्धि का मतलब है शुद्ध बुद्धि, मलिन बुद्धि आता निर्मल बुद्धि, उसको बोलते अच्छा बुद्धि। और न अच्छा इति अनच्छ बुद्धि, अतः निर्मल बुद्धि नहीं है, शुद्ध बुद्धि नहीं है, किंतु मलिन बुद्धि। तो अर्थ हो गया जो विषय रूपी अत्यंत भयंकर जो मार्ग है उसमें चलने वाले दूषित बुद्धि को अथवा चंचल बुद्धि को, चंचल बुद्धि बोल तो चंचल बुद्धि वाला पुरुष को लेना, उसको क्या करता है? प्रतिपदम अभियातो, प्रतिपदम बोल तो पग पग में, हर एक पग में, हर एक मोड़ में। तो प्रत्येक
मोड़ में। तो प्रतिपदम बोल तो पग पग में, पद पद पर। अभियातो मृत्यु एषः मृत्यु अभियातो विद्धि, अतः उसको पग पग में हर क्षण में मृत्यु आती है ऐसा जान। हर क्षण में तो कहाँ मरता है वो, इसका मृत्यु मतलब वो मृत्यु नहीं लेना। मृत्यु भी अलग अलग बताए शास्त्र में, क्योंकि अविद्या तो मूल मृत्यु तो है ही है, वो सबको मारने वाली। उसके बाद जो बंधन है, दुख है, वही मृत्यु है। जो मृत्यु के ओर ले जाते जो भी दुख आदि, यही मृत्यु है। बार बार ठोकर खाना ही क्या मृत्यु के समान है। इसलिए कहा ना संभावितश्च चाकीर्ति मरणाद दृश्यते। तो पग पग में उसको मृत्यु के समान दुख आते रहेगा, बार बार उसको अनुभव करते रहना पड़ेगा। ऐसा विद्धि, ऐसा जानो। अच्छा, उसे मुक्त कैसे होंगे? तो मलिन बुद्धि है, उसको पग पग में मृत्यु आती रहेंगी, उसकी मुक्ति तो नहीं हो। यदि मुक्ति होना चाहता है, हिता सुजाना गुरु उक्त्या, और हित हित बोल तो हितैषी। जो हितैषी का मतलब है, हित है परमात्मा, उस परमात्मा तत्व के ओर ले जाने वाला। संसार में जो हितैषी कहते हैं वो हितैषी नहीं है, वो कुछ अपेक्षाकृत है। हित तो परमात्मा होता है, उसके ओर प्रवृत्ति करवाने वाला हितैषी। और सुजन, सुजन बोल तो शोभना जनहा सुजनहा, जो शोभन है, सत परमात्मा की ओर जाने वाले सत महापुरुष, ऐसे सुजनहा सज्जन महापुरुष। और गुरु, अपने गुरु के वचन। एक तो हितैषी, इसी का नाम है सुहृद कहा दिया शास्त्र में। और संत महापुरुष जो परमात्मा की ओर जा रहे हैं। और गुरु उक्ति, उन उक्ति गच्छतः स्वस्य युक्त्या, और उसके बाद उन्हीं के अनुसार अपनी भी युक्ति होनी चाहिए, बुद्धि अपने अलग नहीं। इन लोगों ने जो बता दिया उसके कथनानुसार स्वस्य युक्तः गच्छता, अपने युक्तियों के द्वारा भी चलने वाला, इनके युक्ति और इनके कथनानुसार अपने युक्ति से चलने वाला जो साधक। तो क्या होता है? प्रभावती फल सिद्धि सत्यम, उसके लिए फल सिद्धि प्रभावती, अतः उनके सामने ये मोक्ष रूप फल सिद्ध होता है, प्रकट हो जाता है। अज्ञान आदि से ढका है ना, वो प्रकट होता है। फल सिद्धि प्रभावती, ये निश्चय है। तो बोलते सत्यमित्येव विद्धि। अरे शिष्य, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें जरा सा भी झूठ नहीं है, ये समझो, ये सत्य है, ऐसा समझो, इसमें संशय नहीं करना। आगे जो बता रहे, यदि मोक्ष यदि चाहते हो तो क्या करना चाहिए बता रहे। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति, त्यजाति दूराद् विषयान् विषम्यता, पीयूषवत्तोषधया क्षमार्जव, प्रशान्तिदान्तिर्भज नित्यमादरात्, मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति, त्यजाति दूराद् विषयान् विषम्यथा, पीयूषवत्तोषधया क्षमार्जव, प्रशान्तिदान्तिर्भज नित्यमादरात्। मोक्षस्य कांक्षा अर्थात मोक्षा बोलते मुक्त होने की, कांक्षा धातु मतलब इच्छा। इस संसार से, इन उपाधि से, इन बंधनों से यदि आप छुटकारा चाहते हो, यदि वही तवास्ति, यदि हे शिष्य तुझे इस संसार से छुटकारा पाने की इच्छा है, अतः मुक्त होने की इच्छा है, यदि वही तवहा मोक्षस्य कांक्षास्ति, तो क्या करे? उसके लिए उपाय बता रहा हूँ। त्यजा मतलब त्याग दे दो,
अधिदूरात, अर्थात अत्यंत दूर से पास आने मत दे दो, इसको त्याग दे दो। अधिदूरात त्यजा, किसको? विषयान यतः विषम, इस प्रकार विषय को दूर से ही त्यागता है विवेकी पुरुष, वैसे ही विषयों को दूर से त्यागो। अच्छा, विषय को तो त्याग दिया, उसके बाद क्या? पीयूषवत, अमृत के समान। तो अमृत के समान तोषा दया क्षमा आर्जवा प्रशांति दानतिर्भजा। तोष का मतलब तुष धातु संतोष, तो संतोष का सेवन करो, अर्थात संतोष को ही जीवन में आलम्बन करो। सेवन मतलब खाना नहीं लेना, संतोष को ही अपना मार्ग बनाओ। और दया, दूसरे के प्रति दया करो, दुखी है दीनहीन है उनके प्रति दया करो। क्षमा, कोई अपराध करता है, आप दंड देने में समर्थ है, संभव है उसको क्षमा करो। और आर्जवा, सरलता, छल कपट नहीं होना चाहिए। मनुष्य के अंदर यदि छल कपट है वो कभी भी परमात्मा के संसार कभी नहीं बन सकता। आर्जवा, सरल होना चाहिए। प्रशांति, बिल्कुल शम, शम का मतलब मन को बिल्कुल निग्रह करो, मन में चंचलता है उसको रुकावट करो, मन की निग्रह शम, प्रशांति। दांति, दांति बोल तो दम, बाह्य इंद्रियों को भी, तो इंद्रिय चाहते हैं विषयों को, उसको दमन करो, उनको निग्रह करो। प्रशांति हो गया अंतर इंद्रिया, दांति हो गया बाह्य इंद्रिया। नित्यम आधराद भजः, नित्य सदा, कभी कभी नहीं, सत्कार आधारपूर्वक सेवन करो। उसी को ये वहाँ अष्टावक्र ने भी बता दिया है। मुक्तिमिच्छसि चेतातः विषयान विषवत् त्यजे, क्षमार्जवा दया शौचम सत्यम पीयूषवत् पिबेह। राजा जनक को बता रहे अष्टावक्र जी, इसलिए इनके आश्रय करो, तभी अवश्य रूप से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते, कोई रुकावट नहीं कर सकते। आप आने पर भी आप मोक्ष का प्रतिबंध नहीं बनेंगे, ये काट देंगे आपके साधन बता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभाज्य व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।